भारत का जो इसरो डिपार्टमेंट है वो एक स्पेस शटर पर काम कर रहा है जिसका नाम है पुष्पक विमान। इस शटर को जो है यूज़ किया जाएगा सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए, और ये शटर जो है खला में सैटेलाइट को लॉन्च करने के बाद ज़मीन पर दोबारा लैंड करेगी। इसके कुछ टेस्ट किए गए हैं जिसके सक्सेसफुली रिजल्ट सामने आए हैं। क्या कहना चाहेंगे इंडिया के इस प्रोजेक्ट पर? खासकर इसरो जो है आए दिन कोई ना कोई इस तरह का कारनामा सर अंजाम देता रहता है। पहले हमने देखा चंद्रयान 3 मिशन जो है उन्होंने कामयाबी के साथ चांद के साउथ पोल पर लैंड किया, फिर अब वो गगनयान मिशन पर काम कर रहे हैं। मतलब आपने कहा भारत आगे नहीं निकल सकता, क्यों नहीं निकल सकता? क्योंकि अभी तक सिर्फ उन्होंने दूसरों को चीट किया है। किसको चीट किया? देखा जाए तो बस पाकिस्तान में भी इतना पैसा नहीं है जितना उनके पास है। तो कैसे आया पैसा उनके पास? मेहनत करके। मेहनत उन्होंने किस तरह से की है ये भी तो बताएं ना आप। किस तरह से नहीं की है आप बता दें। हाँ, मैं तो कहती हूँ कि उन्होंने सिर्फ अभी तक सिर्फ लूट मार की है। लूट मार कैसे की है? लूट मार इस तरह की है कि पाकिस्तान तो कुछ बना ही नहीं है। ये बात नहीं है, तो चांद पर भी पहुँच गए हैं, सूरज तक भी रसाई हासिल कर ली। अल्लाह माफ करे, ये गलत बातें हैं। ये लोग ये हमें जहलों की ये बातें हैं जो करते हैं। चांद पे पहुंच गए या वहाँ पे पहुंच गए, ये जहलों वाली बातें हैं। ये जाहिलों वाली बातें आप नहीं मानते? चांद पे कैसे पहुंचेंगे? कैसे पहुंचते हैं? ऐसे आरा बेचते हैं अपना? नहीं, ये गलत बात है। गलत बात है। फोन इस्तेमाल करते हैं? फोन करते हैं। आवाज कैसे आ जाती है? ये भी गलत बात है। हाय 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 हाय। ये तो कैसे आती है आवाज? ये तो एक सिस्टम बन गया ना, सारे सिस्टम का निजाम बन गया। कैसे बना है? ये हम लोगों ने बनाया। हम लोगों ने कैसे बनाया है? जादू हो रहा है क्या? दूसरे की आवाज कैसे सुनाई देती है ये तो बताएं। जहाज हवा में कैसे उड़ता है ये तो बताएं। जहाज में वो अपने जो निजाम बना हुआ है उससे उड़ता है। कैसे निजाम बना हुआ है? साइंस ने बनाया है ना। जी बिल्कुल, उन्होंने साइंस पढ़ी है तो पता लगे ना हवा जहाज को हवा में कैसे उड़ाते हैं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारत ने एक स्पेस शटल का प्रोटोटाइप बनाया है। इस प्रोटोटाइप का नाम पुष्पक विमान है। इसरो ने इस पुष्पक विमान का टेस्ट किया है और परीक्षण बिल्कुल सफल रहा है। दोस्तों, इसरो ने एक यूजेबल स्पेस शटल का एक प्रोटोटाइप बनाया है। दोस्तों, इसरो ने चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से 15,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर पुष्पक विमान को ले जाया गया और वहां से उसे छोड़ दिया गया। उसके बाद पुष्पक विमान हवा में फ्लोट करते हुए सीधा अपने डेजिग्नेटेड एरिया पर अपने आप लैंड हो गया और ये परीक्षण बिल्कुल सफल रहा। दोस्तों, पुष्पक विमान रामायण के एक पात्र के पास था। उसका नाम रावण था, जिसके पास पुष्पक विमान था। अब दोस्तों, भारत के स्पेस एजेंसी पुष्पक विमान बनाने जा रही है ताकि आने वाले मिशन में एस्ट्रोनॉट को स्पेस में इससे ले जाया जाएगा। तब पुष्पक विमान का यूज़ किया जाएगा और यह पुष्पक विमान नासा के स्पेस शटल जैसा दिखाई दे रहा है, जिसे नासा पहले यूज़ किया करता था। नासा अपने एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजने के लिए स्पेस शटल का यूज़ किया करता था और इसरो का पुष्पक विमान भी बिल्कुल स्पेस शटल जैसा ही दिखाई पड़ रहा है। तो दोस्तों, चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ और देखते हैं पाकिस्तानी अवाम की फ़नी रिएक्शन। धन्यवाद। आपने कहा भारत आगे नहीं निकल सकता, क्यों नहीं निकल सकता? क्योंकि अभी तक सिर्फ उन्होंने दूसरों को चीट किया है। किसको चीट किया? देखा जाए तो बस पाकिस्तान में भी इतना पैसा नहीं है जितना उनके पास है। तो कैसे आया पैसा उनके पास? मेहनत करके। मेहनत उन्होंने किस तरह से की है ये भी तो बताएं ना आप। किस तरह से नहीं की है आप बता दें। हाँ, मैं तो कहती हूँ कि उन्होंने सिर्फ अभी तक सिर्फ लूट मार की है। लूट मार कैसे की है? लूट मार इस तरह की है कि पाकिस्तान तो कुछ बना ही नहीं है। जब पाकिस्तान बनेगा तब हम किसी को समझेंगे कि वाकई कहीं कोई तरक्की कर रहा है। तो पाकिस्तान अगले 100 साल ना बने, अगले 100 साल तक हम तरक्की ना करें, भारत वो आगे निकल जाए हमसे, और तब भी हम नहीं मानेंगे। हम ये कहेंगे हम कुछ बन के आएंगे, फिर हम तस्लीम करेंगे तुम लोगों ने तरक्की की। लोग खा रहे हैं सारे। हमारा पैसा भारतीय खा रहे हैं? हाँ जी। कैसे? बस देख ले, महंगाई यहाँ पे इतना सारे करते हैं जी। गरीब के लिए कोई चीज सस्ती है ही नहीं। महंगाई यहाँ होती है, टैक्स हम जो देते हैं वो इंडिया में जाता है क्या? जी हाँ। आपको किसने कहा? कैसे? बस इसी तरह मैं भी सुनती हूँ ना। कैसे पाकिस्तान का पैसा इंडिया कैसे जा सकता है? क्योंकि हम जब बाजार में जाते हैं कोई चीज़ लेने, आपका ये सूट है, ये होएगा 1000 रुपये का। नहीं, महंगा है। एक सेकंड, मैं वैसे एक बात कर रही हूँ कि अगर होएगा ये 1000 रुपये का
वो कहेंगे 3,000 रुपये का है, तो वो हमारा फिर 2,000 रुपये किधर गया है? इंडिया के पास चला गया क्या? हाँ, इंडिया को कौन पहुंचा के आ रहा है ये पैसे, ये तो बता दे। ये तो इंडिया हमसे कैसे पैसे खा सकता है? वो तो खुद 5वें नंबर की मईशत है। तो फिर यही है ना कि हम लोग यहाँ पे गरीबी में बैठे हैं, तो वो अमीरी में बैठे हैं। हमारा पैसा जजमेंट कर लेना। हमारा पैसा वहाँ तक कौन पहुँचाता है? हमारे जो हैं लीडर हैं या जो हमारे बैठे हुए हैं कुर्सियों पे, वो उनके अंडर में आ जाते हैं। यानी कि भारत ने आपको बचाने की खातिर वो कहते हैं कि हम चलो हमारे ऊपर कोई आए ना, हम बच जाए, हम इनको दे के अपने आप को बचा लें। भारत का जो इसरो डिपार्टमेंट है वो एक स्पेस शटर पर काम कर रहा है जिसका नाम है पुष्पक विमान। इस शटर को जो है यूज़ किया जाएगा सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए, और ये शटर जो है खला में सैटेलाइट को लॉन्च करने के बाद ज़मीन पर दोबारा लैंड करेगी। इसके कुछ टेस्ट किए गए हैं जिसके सक्सेसफुली रिजल्ट सामने आए हैं। क्या कहना चाहेंगे इंडिया के इस प्रोजेक्ट पर? खासकर इसरो जो है आए दिन कोई ना कोई इस तरह का कारनामा सर अंजाम देता रहता है। पहले हमने देखा चंद्रयान 3 मिशन जो है उन्होंने कामयाबी के साथ चांद के साउथ पोल पर लैंड किया। फिर अब वो गगनयान मिशन पर काम कर रहे हैं, मतलब 3 जो अपने एयरफोर्स के बंदे हैं 3 से 4 उन्हें खला में भेजेंगे, वो खला की स्पेस की स्टडी करेंगे और उसके बाद ज़मीन पर वापस आएंगे। अभी खास कर अगर हम बात करें पुष्पक विमान के हवाले से, इस मिशन के हवाले से आपकी क्या राय है? आई मीन इट्स टोटली रिमार्केबल कि वो लोग इतने बड़े अचीवमेंट्स कर रहे हैं। मीन्स कि उन्होंने चंद्रयान भेजा और वो एक ऐसा मिशन था जहाँ पे आज तक कोई नहीं पहुँच पाया, और उन्होंने एक कम बजट में वहाँ पे पहुँच गए थे। तो इंडियन लोग ना आप कह सकते हो कि बड़े जुगाड़ी होते हैं, बहुत जुगाड़ लगा लेते हैं। मीन्स के वो कम बजट में वहाँ तक पहुँच जाते हैं। अगर हम देखा जाए तो पहले उन्होंने मंगल मिशन भेजा था मार्स पे, तो भी उन्होंने ऐसा किया था। चाइना हो गया, रशिया हो गया, दूसरे ममालिक हो गया, अमेरिका, काफ़ी बजट काफ़ी बिलियंस डॉलर्स लगा के वहाँ पे पहुँचे थे, मगर ये लोग रुपए में ही पहुँच जाते जुगाड़ लगा के। तो जो ये इनका भी मिशन जा रहा है, इन्होंने भी यही करना है। इन्होंने बेसिकली स्पेस एक्स के नज़रिए को एक अलग लेवल दिया। नहीं, ये बात नहीं है। तो चांद पर भी पहुंच गए हैं, सूरज तक भी रसाई हासिल कर ली। अल्लाह माफ़ करे, ये गलत बातें हैं। ये लोग, ये हमें जहलों की ये बातें हैं जो करते हैं, चांद पे पहुंच गए या वहाँ पे पहुंच गए, ये जहलों वाली बातें हैं। ये जाहिलों वाली बातें आप नहीं मानते? चांद पे कैसे पहुँचेंगे? कैसे पहुंचते हैं? सियारा भेजते हैं अपना? नहीं, ये गलत बात है। गलत बात है। फोन इस्तेमाल करते हैं? फोन करते हैं। आवाज कैसे आ जाती है? ये भी गलत बात है। हाय 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 हाय, ये तो कैसे आती है आवाज? ये तो एक सिस्टम बन गया ना, सारे सिस्टम का निजाम बन गया। कैसे बना है? ये हम लोगों ने बनाया। हम लोगों ने कैसे बनाया है? जादू हो रहा है क्या? दूसरे की आवाज कैसे सुनाई देती है ये तो बताएं। जहाज हवा में कैसे उड़ता है ये तो बताएं। जहाज हवा में वो अपने जो निजाम बना हुआ है उससे ही उड़ता है। कैसे निजाम बना हुआ है? साइंस ने बनाया है ना? जी बिल्कुल, उन्होंने साइंस पढ़ी है तो पता लगे ना हवा जहाज को हवा में कैसे उड़ाते हैं। तो उन्होंने भी साइंस पढ़ी है तो वो चांद तक पहुंचे है ना। नहीं, चांद तक नहीं पहुंच सकते। इंशाल्लाह वो पहुंचने की कोशिश करें। वो सूरज तक पहुंचे, पूरी दुनिया देख रही है, पाकिस्तानी अभी वहीं पर बैठे हैं कि हम तो मानते ही नहीं। नहीं, ये गलत बात है। हम नहीं ऐसी बात चलाते हैं। जी बिल्कुल। कैसे चल जाती है बाइक? हाय अल्लाह, वो कैसे चलती है वो देखे, जैसे सारे चलाते हैं वो उसका सिस्टम एक ही है, पेट्रोल डलता है। अच्छा। वो स्टार्ट करें वो चलती है। स्टार्ट करते हैं तो खुद ही कैसे चल जाती है? ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? मुझे समझ नहीं आ रही। ये क्या हो रहा है? देखें, आपकी बात ठीक है, आप कह रहे हैं वो तरक्की कर रहे हैं, ठीक है, इंशाल्लाह हम भी करेंगे, क्यों नहीं। हम हमारे पाकिस्तानी काम नहीं है। चांद तक नहीं पहुंच सकते वो नहीं पहुंच सकते। इंशाल्लाह वो अपने झंडे गाड़ रहे हैं, वो ऊपर पूरी दुनिया ने देखा है। नवाज शरीफ तक उनकी तारीफ करने पर मजबूर हो गए कि देखो भाई इंडिया चांद पर पहुंच गया, पाकिस्तान कहाँ है। नवाज शरीफ की स्टेटमेंट जाकर सुने। चाइना तक ने कह दिया भाई हमें बताओ तुम लोग चांद के उस हिस्से में कैसे पहुंच गए हो, हम कहाँ बैठे हुए हैं। तो देखे ना, उनकी पब्लिक भी तो देखे ना कितनी ज्यादा है। हमारी 20 करोड़ वहाँ में या 25 करोड़। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों, ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।